जय जिनेंद्र, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में हैं श्री प्रकाश मोदी जी। पिछले कई सालों से लगातार जैन समाज के जन जागरण में लगे हुए हैं। पारस एक बड़ा चैनल आता है, पारस चैनल, उसके आप फाउंडर मेंबर भी हैं और फाउंडर डायरेक्टर भी हैं। छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो बहुत सारा काम उन्होंने किया है। प्रकाश जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। क्या कहेंगे अभी जैन समाज की दशा दिशा पे, क्या कहना चाहेंगे आप? जैन समाज की दशा दिशा पे तपेश जी ये बोलना चाहूँगा कि जैन समाज, जैसा कि भगवान महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, उस संदेश को लेकर के पूरा जैन समाज कार्य करता है। जैन समाज के हर श्रावक वो कार्य को अंजाम देते हैं और जैन समाज बहुत प्राचीन धर्म है। जैन समाज भगवान आदिनाथ से लेकर के आज 24 तीर्थंकर वर्तमान महावीर स्वामी तक के है, से सीमित नहीं रह गया है। आज जो दिगंबर साधु होते हैं, जो श्वेतांबर साधु होते हैं, जो जैन साधु होते हैं, उनकी तपस्या आज अपने विश्व में अनुकरणीय है। उस समस्या को उसको लेकर के हमेशा पूरे विश्व में ये बात होती रहती है कि जो दिगंबर साधु और जो श्वेतांबर जैन साधु जो तपस्या करते हैं, जो वो त्याग करते हैं, जो उनके धर्मों में सिखाया गया है, उससे वो धर्म की प्रभावना करते हैं। तो आज जो जैन धर्म है आदिनाथ से यहाँ तक के भगवान महावीर तक चल रहा है और आपको कहीं भी पूरे विश्व के अंदर में, आप चाहे भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के कहीं भी अगर आपको प्राचीन खुदाई होगी तो आपको हमेशा वहाँ पे जैन धर्म की ही प्रतिमाएँ मिलती हैं, क्योंकि ये इसका साक्षात प्रमाण है कि जैन धर्म काफ़ी प्राचीन समय से रहा है और इसका प्राचीन समय से रहते हुए ये जैन धर्म जग जग तक फैल रहा है। जैन समाज में जब भी हमारे समाज की मीटिंग होती है तो मानव कल्याण की चर्चा होती है कि हमको धर्मशाला बनाना चाहिए, हमको कुछ ऐसा स्वास्थ्य की सेवाओं करना चाहिए जिससे लोगों को लाभ मिले, लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है, जो बीमारी हो रही है, उससे लाभ मिले। उसके लिए बहुत काम जैन समाज करती है। कभी भी कोई भी सामाजिक कार्य हो, रचनात्मक कार्य में जैन समाज आगे रहती है। धार्मिक कार्य तो करती है, मंदिर बनाती है, साधु संतों की सेवा करती है। उसके अलावा रचनात्मक कार्य करने वाली अगर पूरे विश्व में कोई संस्था है तो वो जैन समाज है, जो कि हर प्रकार से, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, शुद्ध भोजन की व्यवस्था सभी समाज समुदाय के लिए करती है। जो अस्पताल की व्यवस्था करती है वो हर समाज की व्यवस्था हर समाज के लिए करती है और कई जगह तो निःशुल्क होते हैं। आप देखेंगे कई दिनों में आपको कई जगह देखने को आएगा कि आज कैंसर हॉस्पिटल में जो लोग लगे लाइन से लगे, एक तो आदमी खुद ऐसे ही परेशान है, वो उसके परेशानी कारण कार्य नहीं कर पाता है, लेकिन उसके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। उस पेशेंट के अस्पताल तक हम वहाँ भोजन पहुँचा के देते हैं, ना उसका कोई शुल्क नहीं लेते हैं। बॉम्बे जैसी जगह में लोग एक दूसरे के नीचे ऊपर फ्लैट में रहने वाले पहचानते नहीं, लेकिन जैन धर्म एक ऐसा धर्म है क्योंकि हमारे जो ब्लड में है, हमारे ब्लड में मानव सेवा घुसा हुआ है। हर जैन समाज के ब्लड में एक मानव सेवा घुसी हुई है। संस्कार में जो मिलता है, हर बच्चे को मिलता है कि संस्कार में कि बेटा आप कमाएंगे, आप जो भी करेंगे उससे आपको अपनी राशि का कुछ अंश मानव सेवा रचनात्मक कार्य में लगाना चाहिए। और जैन समाज की प्राचीनता की बात जैसे आपने की तपेश जी, छत्तीसगढ़ में ये कभी भी जंगल का क्षेत्र रहा है और यहाँ पे अनेक मूर्तियाँ, चाहे मल्हार हो जाए, आप रतनपुर में ले लीजिए, आप यहाँ पे सिरपुर में ले लीजिए, बस्तर में ले लीजिए, बकेला पार्श्वनाथ ले लीजिए, अनेक मूर्तियाँ जहाँ भी आप देखे हैं, मतलब वहाँ पे आपको जैन मूर्तियाँ निकलती हैं। चाहे ये अपने छत्तीसगढ़ में इसका ये प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में बहुत प्राचीन समय से जैन धर्म रहा है और जैन धर्म कार्य कर रहा है। बस्तर में भी अभी जो है खुदाई हुई तो वहाँ पे भी मिली एक बड़ी जो है उनको मानते हैं जी। तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने तरफ से मीडिया में भी काम करते हैं जी। तो क्या लगता है कि जैन समाज के लोगों को मीडिया में किस तरीके से और दखलंदाजी करना चाहिए? देखिए, अभी तक जैन समाज कभी भी नाम के पीछे नहीं भागा, लेकिन परंतु आज वर्तमान स्थिति में मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि आदमी क्या था, काम करके निकल जाता है। हमारे पुराने बुजुर्ग लोगों ने इतना रचनात्मक कार्य किया। आप कहीं चले जाइए पूरे देश में आपको जैन धर्मशाला मिलेगी। आप बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जो बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं, आप वहाँ चले जाए आपको जैन धर्मशाला मिलेगी। आज हर छोटी छोटी जगह में जैन धर्मशाला मिलेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ जैन अलाउ हैं, सभी के लिए सुविधाएं रहती है। तो हमारे जैन समाज के लोग शुरू से करते आए, लेकिन उनने कभी नाम नहीं किया। अब मीडिया के माध्यम से आपने तपेश जी आपने कहा है, तो मीडिया, हम यह चाहते हैं कि मीडिया के नाम से जैन समाज जो कार्य कर रही है वो जन जन तक पहुँचना चाहिए। लोगों को मालूम होना चाहिए कि जैन समाज व्यापार करता है। उद्योगपति, अगर आप कहें आज की तारीख में आप देखा
जाए तो पूरे विश्व के अंदर में जितनी समाज हैं उसके अंदर में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट समाज अगर है तो वो जैन समाज है। इसका गवर्नमेंट का प्रमाण भी कई बार आ चुका है, कई बार इसकी घोषणा भी हो चुकी है। तो इस बारे में तो हम जैन समाज के लोग आगे काम करते रहेंगे अच्छे ढंग से और हमको सबका सहयोग मिलेगा। लेकिन मीडिया के बात में इतना ही कहना चाहूँगा तपेश जी कि जो भी काम करें मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाना चाहिए। मीडिया आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है और इसको हम कोशिश भी कर रहे हैं। पारस चैनल के माध्यम से जितने जैन तीर्थ हैं उनको दिखाते हैं, हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उनको दिखाते हैं, जो भी युवक परिचय सम्मेलन होता है वो दिखाते हैं। हर जगह की जो शोभा यात्राएँ निकलती है उसमें जैन समाज अपनी तरफ से सब सेवाएँ करता है। आई कैंप लगाता है, स्वास्थ्य कैंप लगाता है और अपने आजकल अभी हैदराबाद में हमारे जैन समाज का महावीर इंस्टीट्यूट की तरफ से जो आपका पढ़ाने के लिए बच्चों को निःशुल्क व्यवस्था कर रहे हैं। और जो किडनी वालों के लिए जो रेगुलर उनको करना पड़ता है अपना ब्लड चाहिए, हाँ, तो उसके लिए भी हमारी एक जो संस्था है जो कि मार्केट में 3,000 रुपये में जो इंजेक्शन मिलता है वो हमारी एक संस्था है महावीर इंटरनेशनल महावीर सोसाइटी करके, उसको 150 रुपये में वो इंजेक्शन हम प्रदान करते हैं। उसका रेट मार्केट में 3,000 रुपये आप मार्केट में लेने जाएंगे तो। और जो डायलिसिस होता है, जो डायलिसिस आज की तारीख में 2,000 रुपये में हर जगह होता है, कहीं पे भी आप प्राइवेट में कराएं, लेकिन हम जैन समाज की तरफ से मात्र 300 रुपये में डायलिसिस करते हैं। इस प्रकार अनेक काम है कि मतलब अब मैं उदाहरण देने जाऊँगा तो सारा दिन 24 घंटे में भी हम नहीं दे सकते, लेकिन हाँ ये है कि जैन समाज मानव सेवा में बहुत काम करता है। तो इसलिए है कि आप जो सेवा कार्य करते हैं उससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले, इसीलिए वो मीडिया में आना बहुत ज़रूरी है। प्रकाश भैया आपने समय दिया हमारे को CG स्टार के लिए, इसके लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र। इसी तरीके से आप सब भी मानव सेवा के प्रति, मानव के प्रति संवेदनाएं अपने मन में रखें, यही हमारी आशा है, यही उम्मीद है। जय जिनेंद्र।